अब तक आपने देखा कि मैंने अकेले एक यात्रा शुरू की थी अपनी एक्सपल्स पर, और रास्ते में मुझे सिद्धार्थ गुलाटी मिल गया और एक से भले दो हो गए और हम लोग चल दिए आगरा से हरिद्वार। हरिद्वार पहुंचकर हर की पौड़ी पर हमने गंगा आरती का आनंद लिया। उसके बाद वहां पर मंदिरों के दर्शन किए और अगली सुबह हम लोग दोबारा से निकल गए अपने रास्ते पर। रास्ते में हमने बहुत एंजॉय किया, अच्छे साइट सीन देखे, कुछ बातें सोची, कुछ समझी और आगे बढ़ते गए। बहुत खूबसूरत व्यू अगर आपको देखने हैं तो आप पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। और हम इस तरह से रास्ता करते करते हम पहुंच गए बद्रीनाथ। श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन बड़े बढ़िया हुए। वहां पर स्नोफॉल भी मिला हमें, और दिन के दर्शन के बाद हमने रात को भी दर्शन किए। रात को बद्रीनाथ जी अभूतपूर्व थे। अगले दिन सुबह हमने दोबारा से बद्रीनाथ जी के दर्शन किए और इस तरह से हमारी यात्रा यहाँ तक पूर्ण हुई। और अब देखिए आगे की यात्रा। ये हम पहुंच गए हैं माणा गांव, जो कि लास्ट इंडियन विलेज कहलाता है। इसके बाद थोड़ा सा कुछ किलोमीटर दूर चाइना की सीमा शुरू हो जाती है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये लास्ट गांव नहीं, ये फर्स्ट गांव है, ये पहला गांव है। तो अभी फर्स्ट गांव हो गया है माणा गांव। बहुत ही बढ़िया सारी व्यवस्थाएं हैं अभी यहाँ पर। पहले बताते थे कि आने जाने के लिए रास्ता भी बहुत पगडंडी जैसी थी, पर अब रोड वगैरह सब अच्छी तरह से बना दिया है। और जो लोग भी बद्रीनाथ जी के धाम आते हैं वो लोग माणा गांव जरूर जाते हैं चाय पीने। पिछले काफ़ी दिनों से ये ट्रेंड चल रहा है। और ये मंदाकिनी नदी बह रही है, यही आगे जाके गंगा जी में परिवर्तित हो जाती है। बहुत ही सुंदर व्यू देखिए। कल रात की बर्फ जमी हुई है जगह जगह पर, ये झरने बह रहे हैं। खूबसूरती के कहने क्या, लेकिन वही क्या खूबसूरत यानी कि खतरा। यहाँ पर फिसल रही हैं गाड़ियाँ, और ये पानी में से निकल रहे हैं हम लोग। वाटर क्रॉसिंग आसान नहीं है क्योंकि स्लिपरी हो जाता है काफ़ी, स्पेशली तब जब रात की बर्फ़ पड़ी हुई हो। ऊपर देखिए पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए। कल रात को स्नोफॉल हुआ है बहुत ज़बरदस्त, चारों तरफ स्नोफॉल से। कल रात को बहुत ज़बरदस्त हुआ था, लेकिन आज बहुत अच्छी धूप निकल आई है, तो उसकी वजह से आने जाने में कोई खास दिक्कत नहीं है। तो चलते चलते आ गए हैं भारत के अंतिम गांव माणा गांव में। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। माणा गांव में होकर चलने वाले रास्ते पर दोनों तरफ हम लोगों को कोई ना कोई शॉप मिलती रहेगी। यहाँ पर ज़्यादातर क्राफ्ट्स का सामान, कपड़े वगैरह, सजावट का सामान आपको मिलेगा। लगभग हर घर में, हर घर के बाहर कुछ न कुछ सामान बिकता हुआ दिखाई देगा। इस गांव को पूरा पार करने के बाद लास्ट में चाय की दुकान आती है, जो कि प्रसिद्ध चाय की दुकान है, जहाँ पर लोग ज़रूर जाते हैं। उससे थोड़ा और आगे जाने पर हमें भीमपोल और सरस्वती नदी भी मिलती है। सरस्वती नदी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है
और बहुत ही अच्छा व्यू है। वहाँ पर बहुत शोर होता है सरस्वती नदी का, पर मैं वहाँ तक नहीं गया क्योंकि काफ़ी आगे जाके था और हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी थी और हमें लौटना भी था। तो हमने माड़ा गाँव का एक चक्कर लगाया और हम लोग चक्कर लगाकर लौट लिए। आप लोग देखिए माड़ा गाँव। बद्रीनाथ में एक ही पेट्रोल पंप है और वहाँ पर हमको पेट्रोल मिला नहीं। अब मेरी समस्या ये है कि लास्ट पॉइंट मोटरसाइकिल का जो पेट्रोल शो करता है वो भी ब्लिंक करने लगा है। अभी इसकी एक ही सर्विस हुई है, इसलिए मुझे इसका आइडिया भी नहीं है कि इसमें कितना पेट्रोल बाकी है। बद्रीनाथ से जोशीमठ की दूरी करीब 36-37 किलोमीटर दूर है, तो ये इतनी चल पाएगी या नहीं कह नहीं सकता। अब तो बद्री विशाल ही रक्षा करेंगे। जय बद्री विशाल। हे भगवान, कैसे भी पेट्रोल पंप तक पहुंचा दो। क्या फुल कर रहे हैं? बद्रीनाथ में एक ही पेट्रोल पंप है और वहाँ पर फ्यूल ख़त्म हो गया था और उस पेट्रोल पंप वाले ने फ्यूल दोबारा इसलिए नहीं ख़रीदा क्योंकि 2 दिन के अंदर बद्रीनाथ बंद होने वाला है। और जैसे ही बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो पूरे बद्रीनाथ में शांति छा जाती है। पहाड़ ऊंचाइयां ज़्यादा होने की वजह से सभी लोग नीचे उतर आते हैं और 6 महीने तक बद्रीनाथ पूरा बंद रहता है। इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। जैसे तैसे करके जोशीमठ तक पहुँचे। आगे से कान पकड़ लिए कि पहाड़ों पर जब भी आधा पेट्रोल टैंक हो जाए तभी गाड़ी को फुल करा लो, नहीं तो बड़ी गजब की स्थिति आ सकती है। खैर, हमें तो बद्री विशाल ने बचा लिया। जय बद्रीनाथ। बम बोले हर हर महादेव। तो ये हमारे होटल के पीछे का नज़ारा। यहाँ पर कहीं भी होटल लो, नदी साथ में मिल जाएगी। नदी फ्री है, ऑफर है नदी का। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज चुके 8:30, तेज़ धूप निकल आई है और अभी हम लोग नहाते हैं, नाश्ता करते हैं और आज सीधे ऋषिकेश की कोशिश करेंगे, ऋषिकेश पहुंच जाए। रात को हम लोग यहाँ पर रुक गए थे। ये कर्णप्रयाग से करीब 20 किलोमीटर पहले है। जगह का नाम मुझे नहीं मालूम। यहाँ पर रुके हैं एक मोटेल में और बाकी आपको अपडेट करते हैं रास्ते में।